स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। तमाम के तमाम क्वेश्चन बहुत इजी से हैं और ये आपके एमसीक्यूज़ में बहुत ज़रूरी है आएंगे। तो मैं आपको तमाम क्वेश्चंस कराती हूँ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो ये आपका है पहला क्वेश्चन। पहले क्या करना होता है, पावर ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि ये जो नंबर है ना, इनको पावर कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट है 2 की जो है ना पावर 5 है और 3, और यहाँ पर भी 2 बेस है, उसकी पावर क्या है 3। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यहाँ साइन कौन सा है। यहाँ साइन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम पहले इसको ऐसे करके लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये साइन जो होता है ना वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। सिर्फ ब्लैंक से बेटा, ये कोई क्वेश्चन वोशन की सूरत में कभी भी नहीं आता, इसी ब्लैंक की सूरत में आता है। अच्छा बेटा, अब ये देखो, ये दोनों बेस जिनके ऊपर पावर 5 आ रही है ना, जैसे इसके ऊपर पावर 5 है, इसके ऊपर पावर 3 है, दोनों जो है वो 2 है, यानी कि बेस जो है ना, ये जो 2 है इसको हम बेस कहते हैं। ये 2 जो है ना, जिसके ऊपर पावर डली हुई है, ये बेस है, और ऊपर जो पावर है ना उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो दोनों जो है बेस सेम है, तो हम एक बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? एक बार। ठीक है, अब हमारे पास एक की पावर है 5 और एक की पावर है 3। अब यहाँ जब साइन मल्टीप्लाई का होगा ना तो प्लस का साइन आ जाएगा, पावर क्या होंगी? प्लस होंगी। जब साइन मल्टीप्लाई का होगा तो पावर क्या होंगी? प्लस होंगी, और आपका आंसर आ जाएगा, दोनों को प्लस कर लो, 5 और 3 कितना होता है? 8। ये आपका आंसर है, ये एमसीक्यूज़ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 आ जाएंगे, नंबर कितने आ जाएंगे? 3। इसके ऊपर पावर क्या है? इसके ऊपर पावर 3 है, फिर है पावर 4, और उसके बाद है पावर 5। अब इसको भी देख के मत परेशान होना, तीनों की बेस सेम आ रही है, 3 जो है वो सेम है, तो हम एक बार उतारेंगे। कितनी बार उतारेंगे? एक बार। आपने एक बार उतार लिया। अब पावर सारी क्या होंगी? प्लस होंगी, क्योंकि यहाँ साइन का है? मल्टीप्लाई का साइन है। ये डॉट समझ जाना, मल्टीप्लाई का साइन है। तो सारी पावर्स क्या होती हैं? जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो सारी पावर क्या होती है? प्लस होती है। अब इन सारी पावर को प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा? 3 4 7, 7 में 5 प्लस करो तो कितना आ जाता है? 12। ये आपका आंसर है। दोनों की बेस सेम है, इसका मतलब है एक्स है तो एक बार लिखेंगे, और पावर जो है वो क्या हो जाएंगी? पावर हो जाएंगी प्लस। 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 होता है 12। ये आपका आंसर है। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 4 में अपाउंड वाले आ गए। अपाउंड देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये भी सेम ही होगा। अब पावर क्या है? इसके ऊपर 2 है, फिर डॉट है। डॉट मतलब समझ जाना मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो कोई भी मसला नहीं है, मल्टीप्लाई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉट हो तो समझ जाना कि मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर अब देखो, तीनों की बेस में 1/2 1/2 1/2, कुछ भी नहीं करना, एक बार 1/2 लिखना है। पावर क्या है? 2 3 4, 2 + 3 + 4, प्लस कर लो सारे के सारे, तो आपके पास क्या आएगा? 1/2, 2 3 5, और 5 और प्लस 4 हो गया 9। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में बी सी स्क्वायर बी स्क्वायर एन सी क्यूब। बेटा अब यहाँ पर देखिएगा, आपने करना क्या है? आपने बी जो है ना वो बी के साथ सॉल्व कराना है, और सी को सी के साथ सॉल्व कराना है। तो हमारे पास पहला नंबर क्या है? बी। ठीक है, बी के पास पहला जो कुछ भी नहीं होता ना एक्सपोनेंट, इसका मतलब होता है इसके ऊपर 1 होता है, तो हम 1 लिख देते हैं। उसके बाद दूसरे वाले बी पे क्या है? दूसरे वाले बी पे 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। सही है। अब हमने उतारा सी। सी के ऊपर पहले वाले सी पे क्या है? 2, और दूसरे वाले सी पे क्या है? दूसरे वाले पे 3। अब जल्दी से करते हैं। 2 और 1 कितना होता है? 3, और 3 और 2 कितना होता है? 5। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एज इट इज़ है क्वेश्चन, जो ऊपर गया ना सेम ऐसे ही है। हमने एक बार एक्स उतारना है, तीनों का सेम है, और सारी पावर को करना है प्लस। अब जल्दी से प्लस करते हैं। 8 और 2 कितना होता है? सॉरी, 2 और 6 होता है 8, और 8 और 8 होता है 16। ये आपका आंसर है। ये बस प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, ताकि आपकी जो है ना एमसीक्यूज़ अच्छी चली जाए, क्योंकि आजकल 40% एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल है पेपर, यानी कि 30 ब्लैंक्स होंगे अगर 75 का पेपर है तो। अब इस क्वेश्चन को देखना है। अब तो थोड़ा अलग हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 से ही अलग हो गया है क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि अब बेस एक ही है आपके पास। ठीक है, और एक बेस है और उसके ऊपर 2 पावर्स हैं। कितनी पावर्स हैं? 2 पावर्स हैं। हमने करना कुछ भी नहीं है, हमने इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। देखो याद रखो, अगर हमारे पास 1 2 और होता और यहाँ पर कोई भी पावर होती तो हम प्लस करवाते, हम क्या कराते? प्लस कराते। लेकिन यहाँ पर
पावर आपस में पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। एक ही बेस होगी तो पावर और पावर जो है आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो हमने मल्टीप्लाई कराना होगा, याद रखेगा 2 पावर्स आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 3 सा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ये आपका आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए 4 है और उसके ऊपर 3 है। ये भी एज इट इज़ होगा, हमने 2 पावर देखनी है, 2 पावर है, एक ही बेस है, तो पावर 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और 4 3 से क्या होता है, 12 होता है। ये आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं माशाल्लाह से ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आसान ब्लैंक्स है, और ये करके आओगे तो इंशाल्लाह 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी बेस -3 को देख के घबराना नहीं है। मैं -3 एक बार लिख दो, -3, ठीक है। अब ये 2 ब्रैकेट्स हैं आपके पास, एक ब्रैकेट पे 2 है और एक ब्रैकेट पे क्या है, 4 है। दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 4 2 सा 8। ये आपका आ गया आंसर। अंदर कुछ भी नहीं करना, माइनस को बिल्कुल नहीं टच करना है, बस एज इट इज़ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो बेटा, इतना सारे ब्रैकेट देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, सिर्फ बेस आपके पास जो है ना वो यूँ ही रहेगी। -2/7, कुछ नहीं करना है, इसको नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ एज इट इज़ रहना है, सिर्फ पावर सॉल्व करानी है और अंदर को कुछ भी नहीं टच करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, 9 हो गया, क्योंकि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो बस पावर मल्टीप्लाई करा और काम ख़त्म। 9 2 से क्या होता है, 18 होता है, और ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 11 वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया। कैसे अलग हो गया, 2 अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाहर जो है वो 3 आ रहे हैं। आप ऐसे करोगे, सबसे पहले अंदर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 से क्या होता है, 6 होता है, 6 आ गया, और पावर क्या है इसके ऊपर, 3। 6 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3। 6 6 जा 36, 36 6 जा क्या होता है, 2 1 6। चाहो तो कैलकुलेशन कर लो, ये आपका आंसर है। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही करना है बेटा। अंदर के नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 5 से क्या होता है, 15 होता है, तो 15 लिख दिया हमने। उसके ऊपर पावर क्या है, 2। इसका मतलब है ये पूरी फ्रैक्शन को 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। 15 15 से क्या होता है, 15 15 से होता है 2 2 5 होता है। कर लेना आप कैलकुलेटर से, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि जब भी 2 नंबर आए अंदर इसी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो आपने मल्टीप्लाई करवा के फिर पावर सॉल्व करनी है, सही है। पहले पावर सॉल्व नहीं करोगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, फिर आप क्या करोगे, पावर सॉल्व करोगे। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। 4 3 से कितना होता है, 4 3 से कैलकुलेशन करना तो आएगा -12, क्योंकि माइनस था ना इसके साथ। उसके बाद है आपके पास 2, पावर 2 आ रही है, इसका मतलब है -12 कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। माइनस तो माइनस से पहले काट दो, ख़त्म हो गया। 12 12 से कितना होता है, 144। ये हो गया आपका आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब ये पावर आ रही है, अंदर नंबर्स आ रहे हैं, तो हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इन पावर्स को, इस मैंने कहा था ना पावर को पावर के साथ क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, हम पहले भी कर चुके। तो हमने 2 लिखा, पावर क्या है, 4 है, तो मल्टीप्लाई होगी 4। बी लिखा, इसके साथ पावर क्या होगी, 4। ये 4 जो है ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएगा, 4 2 के साथ भी कराएगा, 4 3 के साथ भी कराएगा। तो हमारे पास 4 2 सा क्या होता है, 4 2 सा होता है 8, और 3 4 से क्या होता है 12। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो चुकी है बेटा। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये एक्सरसाइज के बाद इंशाल्लाह 3.2 और बाकी जो एक्सरसाइज आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखी हैं, वो रिक्वेस्ट एग्ज़ाम से पहले जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।